अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की एट में। आज हम बात करेंगे 17 मार्च के करंट अफेयर की, जहां पे आपको मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लेकर आते हैं हर वो सेक्टर से आपके लिए करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करके मिल सकता है टेलीग्राम से। जी हाँ, टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन है, वहां पे जाइएगा और हमारे चैनल को वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, एजुकेशन की एट को। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइएगा और एजुकेशन की एट को वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो का पीडीएफ यहाँ पे, चाहे करंट अफेयर हो या फिर चाहे आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं अपने चैनल पे, उन सब का पीडीएफ यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दोस्तों आज है 17 मार्च और ये रहा आज का पहला सवाल। कनाडा के इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्रुकफील्ड ने किस इंडस्ट्री के साथ ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ऑफ किस इंडस्ट्री? तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ रिलायंस इंडस्ट्री। नोट कर लीजिएगा, कनाडा की इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्रुकफील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ने हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का लगभग 13,000 करोड़, नोट कर लीजिएगा, 13,000 करोड़ रुपए का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन 1400 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, ये डेटा नोट कर लीजिएगा, 1400 किलोमीटर की जो रेंज है इनका पाइपलाइन का, ये संचालन करती है। तो ये 1400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का अधिग्रहण कर रहा है और इसकी लागत है 13,000 करोड़ रुपए। तो ये दो डेटा इसको नोट कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम की तैयारी करते हैं लड़के, उनके लिए खासकर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, रिलायंस से जुड़ी हुई बातें हैं, आंसर है ए, रिलायंस से जुड़ी हुई बातें हैं। तो यहाँ पे कुछ पूछा जा सकता है आपसे कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो किस किस फील्ड में है लगभग। तो देखिए, एनर्जी में है, पेट्रोकेमिकल में है, टेक्सटाइल में है, नेचुरल रिसोर्सेज में है, रिटेल्स में है और जियो यानी कि टेलीकम्युनिकेशन। तो जियो इसकी सब्सिडरी है। तो यहाँ देख सकते हैं सावन, जियो सावन जो है इसकी म्यूजिक सब्सिडरी है, एक एप्लीकेशन है जियो सावन करके। नेटवर्क 18 भी है और रेडियसिस भी है इसकी सब्सिडरीज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। इसका हर साल का रेवेन्यू है दोस्तों 4.31 लाख करोड़। उसके अलावा फाउंडर जो है इनके वो है मिस्टर धीरू भाई अंबानी, जो इनके पिता थे मुकेश अंबानी जी के। मुकेश अंबानी खुद अभी ऑनर हैं 44.7% के यहाँ पे शेयर के साथ। और मुकेश अंबानी जो है ये 31 जुलाई 2002 से लेकर अभी तक इस कंपनी के सीईओ भी हैं। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हाल ही में किस राज्य में सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर कीजिएगा, इन विच स्टेट इंडिया हैज टू सक्सेसफुली पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रिसेंटली डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। तो कौन से स्टेट में किया गया है दोस्तों? तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर है इट्स डी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में इसका जो इन्फ्रेंट्री, इसको नोट कर लीजिएगा, इन्फ्रेंट्री, ठीक है, इन्फ्रेंट्री के लिए विकसित डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई मैन पोर्टेबल एंटी टैंक। जी हाँ, एंटी टैंक इसका मैन पावर से ये बना हुआ है, यानी कि इसको बनाने के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़ी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यहाँ निर्माण हुआ है इस मिसाइल में। और हाल ही में राजस्थान राज्य के सफल परीक्षण भी किया गया है, राजस्थान में इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। इस मिसाइल से सेना को काफ़ी मदद मिलने वाली है और यह मिसाइल मैन पोर्टेबल मिसाइल है, जिसमें कि कंधे पर रखकर भी इसको दागा जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह का मिसाइल है कि इसको आप कंधे पे भी रख के इसको काफ़ी दूरी तक मारक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे राजस्थान से, तो आंसर डी है राजस्थान। तो यहाँ पे डीआरडीओ से और राजस्थान से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए, डीआरडीओ का मोटो है वलस्य मूल विज्ञानम, ये इसका मोटो है, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन द साइंस। ये कह सकते हैं, इसको संस्कृत में बोलते हैं वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, इसका जो उद्घाटन मतलब इसकी स्थापना की गई थी वो 1958 ईस्वी में की गई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। और एनुअल बजट जो है इसका 14,818 करोड़ रुपए का है हर साल का, यानी कि 17 से 18 तक का ये दिया हुआ है।
यहाँ पे इस साल का 19-20 का नहीं बताया गया है अभी यहाँ पे डेटा, तो जब भी आएगा तो अपडेट जरूर करूंगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है दोस्तों यहाँ पे 30,000 हैं और 5,000 इसमें साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल है निर्मल सीतारमन, जी हाँ, ये सीतारमन कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है हमारी और भारत की, और सेंट्रल में है। तो DRDO जो है ये सरकारी कंपनी कह सकते हैं, ये सरकार के अधीन आता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है राजस्थान से है, तो राजस्थान से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो अशोक गहलोत हैं, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पे। कैपिटल क्या है, तो कैपिटल जयपुर सिटी है, और कैपिटल जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, तो पिंक सिटी के भी नाम से भी जानते हैं। पॉपुलेशन जो है वहाँ पे 6.89 करोड़ की है जो है 2012 तक की। और यहाँ के गवर्नर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये और ये 2 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन ये पूछता है, तो कल्याण सिंह है यहाँ के गवर्नर। चलिए अब अगला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे ये रहा कि आर्मी चीफ बिपिन रावत समेत 19 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पदक से सम्मानित किया है। तो आपको बता दें कि आर्मी चीफ कौन है, तो बिपिन रावत। इनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। बिपिन रावत है आपके आर्मी चीफ, ठीक है। तो इनको दिया गया है दोस्तों विशिष्ट सेवा मेडल का अवार्ड। नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ बिपिन रावत समेत 19 वरिष्ठ जो अधिकारी हैं को राष्ट्रपति कोविंद जी ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। और विशिष्ट सेवा पदक जो है भारत का एक सैन्य पुरस्कार होता है। जी हाँ, ये पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि सैन्य पुरस्कार है एक तरह का, उसका नाम क्या है, तो विशिष्ट सेवा मेडल, ओके। और इसका गठन जो हुआ था दोस्तों इस मेडल को देने के लिए ये 1960 ईस्वी में। तो ये डेटा नोट कर लीजिएगा कि 1960 में विशिष्ट सेवा मेडल शुरू की गई थी। और ये क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो सैन्य पुरस्कार है ये, और ये सैनिकों को दिया जाता है। अब यहाँ पे जो आंसर सी है विशिष्ट सेवा मेडल। अब यहाँ पे जो मेडल है वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, विशिष्ट सेवा मेडल, यही वो मेडल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है इस पोर्शन पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा। और ये अवार्ड है दोस्तों डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए, यानी कि जो डिफेंस में अपना सर्विस के लिए ये दिया जाता है और अच्छा कुछ करने के लिए भी दिया जाता है। और इसका रिवर्स क्या है, द स्टेट इम्बेल्ड विद इन द नेम ऑफ द, ठीक है, जिसके नाम से जुड़ा हुआ रहता है उनके नाम के आगे ये लगता है विशिष्ट सेवा मेडल और उनका नाम, और प्रीवियस नेम है इनका विशिष्ट सेवा मेडल। और अगला जो हायर है इसका सेना मेडल है, जो कि आर्मी में ही दिया जाता है, इससे ऊपर यानी कि, ठीक है, इससे ऊपर जो होता है वो हायर, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर जो पुरस्कार है उसका नाम है सेना मेडल, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे स्पार्क योजना के तहत IIT मंडी के लिए सरकार ने कितने अनुसंधान प्रस्तावों की मंजूरी दे दी है, तो फटाफट आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, जी हाँ सी है आंसर। 7 अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मानव अनुसंधान विकास मंत्रालय ने अनुसंधान सहयोग संवर्धन, जो कि स्पार्क हम कहते हैं, योजना के तहत एक स्पार्क की स्कीम भी है, आपको बता दें, और इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। तो इस योजना के तहत IIT मंडी के लिए 7 अनुसंधान केंद्र जो है इसका प्रस्तावित कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई है। और इस योजना के तहत 600, ये डेटा भी नोट कर लीजिएगा, इसके जरिए 600 संयुक्त शोध प्रस्ताव को 2 वर्षों के लिए दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। अब देखिए IIT के फाउंडर कौन थे, यानी कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये 1951 में सबसे पहला IIT बनाया गया था, ठीक है। और लोकेशन था 23 प्लेस इन दिल्ली, यानी कि इन्होंने नींव रखी थी 23 जगहों पे जहाँ पे IIT को बनाया जाएगा। पर इसमें से 7 IIT ही बन पाए थे स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये अभी तक चल रहे थे, और अब ये IIT की संख्या बढ़ चुकी है, यानी कि लगभग 23 हो चुकी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि घायल जवानों को जान बचाने के लिए किसने चिकित्सीय प्रयोगशाला द्वारा कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स विकसित की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स विकसित किया गया है दोस्तों DRDO के द्वारा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और DRDO ने घायल जवानों की जान बचाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि DRDO ने चिकित्सा प्रयोगशाला द्वारा कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स
विकसित की है और इस दवाओं में रक्तस्राव वाले घाव को भरने की वाली दवा, अवशोषक ड्रेसिंग और ग्लिसरीडेट सेनालाइन शामिल है। ठीक है, ये दवाओं का नाम है जो कि मैंने बताया है। तो याद रखिएगा, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि डीआरडीओ का अक्सर फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ए, डीआरडीओ, जो कि घायल जवानों को बचाने के लिए चिकित्सा प्रयोगशाला का द्वारा कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स का विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश हैज रिलीज द ब्लैक होल कॉइन इन ऑनर ऑफ विच फेमस साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लैक होल का सिक्का जारी किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, स्टीफन हॉकिंग है उनका नाम। जी हाँ, और ये है वो उनकी तस्वीर जिन्हें आप देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो कि अभी तक के सबसे मतलब लंबे समय तक जीवित रहने वाले ये व्यक्ति थे वैज्ञानिकों में, और उनके बहुत सारी खोज हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि स्टीफन हॉकिंग जो है, ब्रिटेन ने उनको दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के रिसर्च के प्रभावित हाल ही में देश में उनके सम्मान में एक ब्लैक होल के 50 पेंस, ठीक है, ये 50 पेंस का यहाँ पे इन्होंने सिक्का जारी किया गया है। और इसको ब्रिटेन का रॉयल मिंट द्वारा इससे पहले आइजैक न्यूटन को और चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्का जारी किया जा चुका है, ब्रिटेन के द्वारा ही। तो ये एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनके लिए यहाँ पे ये सिक्का जारी किया गया है। और आप इस सिक्के को देख सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स ब्लैक होल, इन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी भी दी हुई है, इसलिए कुछ सिक्का इस तरह का दिखाई आपको दे रहा है। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो स्टीफन हॉकिंग्स है, ये एक फिजिक्सिस्ट हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, ऑथर भी हैं। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने सर्च की है और रिसर्च किया है। इन्होंने एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली भी बहुत सारे इन्होंने अपने अवार्ड अपने नाम कराए हैं। और ये लास्ट टाइम अपना जो लेक्चर दे रहे थे, थ्योरी दे रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एट द टाइम ऑफ द डेथ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो मरणोपरांत कहाँ स्थित है, तो इंग्लैंड में थे, कैम्ब्रिज में। उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 8 जनवरी 14 मार्च 2018 को। उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 ईस्वी को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकते हैं। और ये मूवीज़ और टीवी शोज जो हैं इसके बारे में भी कहा है इन्होंने। और अवार्ड दिया गया है इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम का, वुल्फ प्राइज भी इनको फिजिक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम घाट पर भारतीय शोधकर्ताओं की टीम ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है। तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों ये मेंढक। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ बी फ्रॉग। भारतीय शोधकर्ता की एक टीम ने हाल ही में दक्षिण पश्चिम घाट पर मेंढक की प्रजाति की खोज की है। इस अध्ययन के बारे में रिपोर्ट पर प्रकाशित किया गया है कि एस्ट्रोबाउचर कुरिचियाना, ठीक है, ये एस्ट्रोबाउचर है, कुरिचियाना प्रजाति इसका नाम दिया गया है, जो कि मेंढक की एक प्रजाति है। इसके पीठ पर काले धब्बे जैसी संरचना भी बनी होती है। तो मेंढक की ही प्रजाति है और इसके पीठ पर काले धब्बों जैसी संरचना कुछ बनी हुई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि किस सोशल मीडिया कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस क्रॉस ने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्रिस कॉक्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो है दोस्तों चीफ प्रोडक्शन ऑफ द फेसबुक। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर है ए। और बता दें, फेसबुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लिए यहाँ पे ये रहे कि यहाँ के फाउंडर हैं फेसबुक के कौन, तो मार्क जुकरबर्ग और एंड्रयू मैकलम, डस्टिन मॉस्कोविच, एड्रूड सर्विन और क्रिस ह्यूज। तो ये सारे इनके फाउंडर हैं, पर जो मेन मालिक हैं यहाँ के वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इसके सीईओ हैं। और फरवरी 2004 में इसको कैम्ब्रिज में बनाया गया था, इस वेबसाइट को। और ये एक सोशल मीडिया का वेबसाइट है जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हेडक्वार्टर है मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री और
YSR कांग्रेस नेता YS विवेकानंद रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे, YSR कांग्रेस के नेता थे और विवेकानंद रेड्डी का इनका नाम है और ये हाल ही में इनका निधन हो गया है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और YS विवेकानंद रेड्डी जी मध्य प्रदेश MLA और MLC भी रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश के अभी गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और यहाँ की पॉपुलेशन है दोस्तों 4.97 करोड़ और 13 डिस्ट्रिक्ट है इस पूरे स्टेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से यही सब क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैंने इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि BCCI ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी पर लगने वाले आजीवन प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये हैं आपके शेष श्रीसंत। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने हाल ही में भारत क्रिकेटर खिलाड़ी S श्रीसंत पर लगे आजीवन प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस KM जोसेफ वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि BCCI श्रीसंत को दी गई सजा की अवधि पर दोबारा फैसला भी करे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और श्रीसंत के बारे में बता दें कि इन्होंने लास्ट वनडे खेला है 2 अप्रैल 2011 को श्रीलंका के खिलाफ और ODI डेब्यू किया है इन्होंने 25 अक्टूबर 2005 में, वो भी श्रीलंका के ही खिलाफ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यहाँ से रिलेशन बहुत ही कॉमन है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है श्रीलंका के लिए भी और इंडिया के लिए भी। लास्ट T20 खेला इन्होंने 1 फरवरी 2008 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, तो आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे साथ जितने भी क्वेश्चन थे हम आप तक पहुंचा सके हैं और इसको अगर आप इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर में, ताकि उनको भी इन सभी प्रश्नों का नॉलेज हो सके और वो भी इस वीडियो को लाइक कर सकें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर।